चलिए स्टार्ट हो गया रिकॉर्डिंग। मैं स्क्रीन पर सेंड कर रहा हूँ, आप मुझे एक बार बता दीजिएगा कि स्क्रीन शो हो रहा है क्या। अभी तक नहीं हुआ है सर। नहीं हो रहा है अभी। एक हो गया है सर। हो गया सर। दो सर ये क्लियर है। हाँ जी। आज हम देखेंगे खेचरी मुद्रा। ठीक है, जैसा हमने नभो मुद्रा होता है, बस उसी के जैसा है खेचरी मुद्रा। इससे पहले हमने नभो मुद्रा देखा था। हम लोग तृतीय, हाँ, थर्ड प्रकरण देख रहे हैं। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर रखा है। एक तो षटकर्म का अध्याय फर्स्ट चैप्टर, दूसरा योगासन का 32 आसन हमने देखा। इसके बाद मुद्रा बंध थर्ड चैप्टर तृतीय प्रकरण में मूल बंध, जालंधर बंध, नहीं इसमें क्या क्या अभी तक हमने देखा है बंध में। एक तो हमने 5 धारणाएं देख ली है ना, पार्थिवी धारणा, अंबासी धारणा, आग्नेयी, वायवीय और आकाशी। ये पंच धारणा हमने देखा। फिर महामुद्रा भी देख चुके हैं, नभो मुद्रा। उसके बाद आता है ये खेचरी मुद्रा। सर महामुद्रा हमने महाबंध देखा है सर। हाँ, मुद्रा भी बताई थी महामुद्रा हमें। भी हो गया है सर महामुद्रा और नोट नवो डाउन नहीं मुद्रा हुआ है 2 सर। मुद्राएं बता दिया है आपने। महामुद्रा है ना, महामुद्रा। जी सर, और नभो मुद्रा। म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा सर सर। लास्ट में नभो महामुद्रा है। मुद्रा है, नभो मुद्रा। और सेकंड जो है ये धारणाएं हमने देख चुके थे पहले। एक बार मैं फिर से रिकैप करा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ क्या क्या हमने पढ़ा इसमें थर्ड में। इजी होगा समझना। मूल बंध फर्स्ट जो हमारा था, मूल बंध था, है ना। और जालंधर बंध देखा हमने दूसरा। तीसरा उद्यान बंध, बहुत बढ़िया। और फिर हमने देखा महाबंध, महाबंध। और ये 4 हमने बंध देख चुके थे पहले। इसके बाद पंच धारणाएं हमने देखी, पार्थिवी धारणा, आमभासी धारणा, आग्नेयी, वायवीय और आकाशी। इसका हमने आपको एक ये पीडीएफ दिखा, शेयर किया था। ये नहीं है, सॉरी, ये तो हमने आपको आमभासी। इसके बाद हमने पंच धारणा में आग्नेयी, वायवीय, आकाशी। अब आता है खेचरी मुद्रा। महामुद्रा भी हमने देखा और नभो मुद्रा भी देखा हमने। नभो मुद्रा एक खेचरी मुद्रा के जैसा ही था ये भी, लेकिन ये समझ लो प्री प्रैक्टिसिंग है खेचरी का, कि अपने जीव को कहाँ लेके जाते हैं, ऊर्ध्व पीछे की तरफ ले जाके धारण करना होता है पवन को, अपने अपर पैलेट्स पे लेके जाते हैं। और ये नव मुद्रा क्या है, योगियों के लिए, योगियों के लिए रोग नाशने का काम करता है, ये रोगों को नष्ट करने वाला है। इसके बाद आता है खेचरी मुद्रा। इसको अच्छे से समझिए, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। जिह्वाधो नाड़ी संक्षिप्य रसनाम चालयेत सदा। दोहई दोहईन नव नितिन लौह यंत्रीण कर सहित। कह रहा है
कि आपको जिह्वा को, उसके नाड़ी, जिह्वा को, जो नीचे जो जिह्वा, आपने देखा होगा एक जो जीभ को अगर आप ऊपर की तरफ लेके जाओ तो एक जो सिरा रहता है उसको हम सिराबंद कहते हैं। जीभ का एक जो रहता है टच रहता है, ऊपर देखो खिंचाव होता है, उसको काटना रहता है। एक्चुअली उसी को कहते हैं जिह्वा के नीचे जो है, जीभ आधो, जिह्वा के नीचे जो नाड़ी है, संक्षिप्त रसनाम चालेत सदा, उसको क्या करना है, काटना है, छेदना है। ठीक है, ताकि वो क्या होता है, जीभ उसकी वजह से थोड़ी सी लंबी होकर फिर उसको अपन कपाल कुहर तक लेके जाते हैं, और फिर रसना जो होता है ना, अमृत, उसका पान करना होता है। ठीक है, तो उसका छेदन कर जिह्वा को जो है ऊपर की तरफ उठाने के लिए कहता है। चालयेत सदा, चालन करना है। रसना, रसना यहाँ पे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जीभ के लिए, याद रखना। जीभ, रस, हम जीभ के माध्यम से ही तो रस को उसका जो रस है उसको पान करते हैं, उसको समझते हैं कि रस का स्वाद कैसा है। ठीक है, इसलिए रसना जो होता है जीभ के लिए प्रयुक्त हुआ है। चालित सदा, उसको चालन करना है। संक्षिप्त का मतलब यहाँ पे छेदन करने से है, काटन, काटने से है। दोहित नवनीत, और दोहन करना है। तीन चीजें याद रखना, जिह्वा को हम क्या करते हैं, काटन, छेदन, दोहन, धोते हैं, और फिर क्या करते हैं, उस पर नवनीत से दोहन करना आता है। मक्खन, नवनीत किसको कहते हैं, मक्खन को कहते हैं। और फिर लोह यंत्रण, जैसे चिमटा होता है ना, चिमटा, उससे खींचते हैं, जीभ को लगाकर खींचना होता है। करसयित, ठीक है, खींचना है, उसको कर्षण करना है चिमटा से, लोहे के चिमटे से। एवं नित्य, नित्य सम अभ्यास, सम अभ्यासान लंबिका दीप्ता दृढ़ताम व्रज। लंबिका किसके लिए हुआ है, जीव के लिए ही प्रयुक्त हुआ है लंबिका। तो जब आप इसका नित्य अभ्यास करते हैं, दोहन करना, लौह यंत्र से उसको खींचना, उसको चालन करना, जिससे क्या हो जाए, लंबिका, जीव जो है लंबा हो जाए। इसलिए जीव को लंबिका किसके नाम से भी समझते हैं, दृढ़ हो जाए, दृढ़ हो जाए, जीव क्या हो जाए, दृढ़ मतलब लंबा हो जाए। यावत छेद मध्य तदा सिद्धि खेचरे। अब कह रहा है कि वो जो हमने उसको छेदन किया है, जीव को लंबा किया है, उसको कहाँ लेके जाना है, भूमध्य में लेके जाना है, तब जाके खेचरी की सिद्धि प्राप्त होती है। तो उसको लंबा किया और उसको कहाँ लेके गए, जीव को भूमध्य में, उसको कहते हैं कपाल कुहर, इनर पैलेट्स पे लेके जाकर ऊपर भूमध्य तक अंदर से लेके जाना होता है, ताकि जो हमारे चंद्रमंडल से सोमरस का जो स्राव हो रहा होता है, सोमरस का स्राव, उसका पान करना होता है। उसको, उसका पान करने से मन है मतलब है कि अंदर ग्रहण करना, पान करना। ठीक है, ग्रसन करना, तदा तब जाके खिचड़ी की सिद्धि प्राप्त होती है। नेक्टर, अमृत का जो स्राव होता है वो हमारे चंद्रमंडल से होता है, भूमध्य से ऊपर से गिर रहा होता है, इसलिए जीव को ऊपर लगाते हैं। रसनाम तालु मूले तू सनई सनई प्रवसे। अब रसनाम मतलब जीव को तालु के मूल में धीरे धीरे प्रवेश कराना है, कपाल कुहर तक। कपाल कुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीत करा, विपरीत होकर जीव को क्या कर, पलट कर कपाल कुहर तक लेके जाना होता है। कहाँ, भूमध्य मध्य गता दृष्टि, दृष्टि मुद्रा भवती खेचरी। ध्यान क्या रखना है, जब आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो दृष्टि कहाँ होती है, भूमध्य में दृष्टि होती है। दोनों भावों के बीच में दृष्टि रखना है, भूमध्य दृष्टि। न च मूर्छा क्षुधा तृष्णा नैव आलस्य प्रजायते। इसका ये लाभ हो गया क्या, कि जब इसकी सिद्धि मिल जाए खेचरी की, तो मूर्छा नहीं आता, क्षुधा भूख प्यास नहीं आता, क्षुधा तृष्णा न ही क्या आता, आलस्य आता है। न च रोगो जरा मृत्यु देव देह सचायते।
नहीं क्या होता है, कोई रोग आएगा, रोग भी नष्ट हो जाता है, जरा भी नहीं आएगा, मतलब बुढ़ापा भी नहीं आएगा। और मृत्यु देव देहम, आप मृत्यु को भी जीत लेते हैं, और शरीर कैसा हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है। देह जो है आपका देवतुल्य हो जाता है। अब देखो आगे क्या लाभ है। न अग्निना दहते गात्रम न शोष्यति मारुता, नहीं अग्नि आपको जला सकता है, नहीं गात्रम न शोष्यति मारुता, नहीं आपको वायु सुखा सकता है। न देहम क्लेद्यो क्लेद क्लेदयन्त्यापो दशनेन भुजंगनम, नहीं आपके शरीर को गला सकता है, मतलब गीला, मतलब गलाने से, उससे नहीं आपको शरीर को गला सकता है, गीला कर सकता है या भिगा सकता है, नहीं आपके शरीर को या फिर दस सकता है, मतलब आपको भुजंगम मतलब आपका होता है सर्प से, सर्प का जो डसना होता है ना, उसका भी प्रभाव नहीं पड़ता। लावण्य च भवेत गात्रे, और क्या होता है, शरीर आपका लावण्य मतलब सुंदर हो जाता है। समाधि जायते ध्रुव, और समाधि को प्राप्त होते हैं आप। कपाल वक्ष तो संयोगो रसना रसम रस रसमाप रसनाप नुत्या। अब कह रहा है कि ये जो कपाल कुहर तक के संयोग होता है जीव का, ऊपर तक जब जाता है, मुख से होते हुए, कपाल मुख से होते हुए मुख का संयोग हो जाता है रसना से। जब आप यूं समझो कि आपने रस का श्रवण कर लिया, ठीक है, तब क्या होगा, वो जो रस होगा वो अलग अलग प्रकार के रस की अनुभूति आपको मिलेगी दिन प्रतिदिन। नाना रस समुद्र भूत अभूत मानम न च दिने दिने, दिन प्रतिदिन आप जो है नाना प्रकार के जो है रस का अनुभूति होगी, और आप क्या होगा, आनंद को प्राप्त होंगे। अब कह रहा है कि कौन कौन से रस की अनुभूति होगी, तो सबसे पहले आदौ च लवनम, सबसे पहले आपको लवण, क्षारम च ततस्तिक्त कसायकम, सबसे पहले आपको लवण, क्षार, तप्त तीखा, कसाई, ये जो रस होता है, षड्रस आपने आयुर्वेद में पढ़ेंगे, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कसाई, ये जो लवण षड्रस है आप आयुर्वेद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वो जो रस की अनुभूति होगी वो कैसा होगा, लवणीय होगा, क्षारीय होगा, तक्त होगा, कसाई होगा, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे नवनीत धृत क्षीरम दधित क्रम मधुनीचा, नवनीत मतलब मक्खन के जैसा धीरे धीरे, धृत, धृत का मतलब घी होता है, ठीक, घी, क्षीर दूध, दही दधित दही, क्रम मधुनी, तक्र है, तक्र मट्ठा, दही दही तक्र, अनुव्यय करके तोड़ के पढ़ोगे ना, तो ये रस आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये पूछा जा सकता है, सारे ही रस याद करने ही पड़ेंगे। दही, तक्र मट्ठा, मधुनी, शहद, और फिर अंतिम में क्या होता है, द्राक्षारस रसम च पीयूषम जायते रस नोदकम। द्राक्षास मतलब होता है अंगूर, अंगूर का जो रस होता है उसका अनुभव होगा। पीयूषम अमृत फिर का अनुभव होगा अंतिम में, लास्ट, ठीक है। ये आपको रस की अनुभूति होती है। तो ये आपको सारे ही श्लोक इंपोर्टेंट है, इसमें आपको सब कुछ ध्यान में रखना है कि भाई इसका लाभ हो गया क्या, कि कोई जरा मरण का मृत्यु नहीं होगा, भूख प्यास मूर्छा आलस से नहीं आएगा, अग्नि नहीं जला सकता है, न वायु सुखा सकता है, न देह को गला सकता है या फिर गीला कर सकता है, न सांप के डसने से आपका शरीर पे कोई प्रभाव होगा, शरीर लावण्य युक्त हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, समाधि की प्राप्ति होगी, ठीक है। और कई प्रकार के रसों की अनुभूति होती है, जैसे लवण, क्षारीय, तक्त, कसाई, फिर सेकंड में नवनीत, धृत, क्षीर, दधित, तक्र, शहद, मधुनी, फिर लास्ट में अंगूर का रस, और फिर अमृत की प्राप्ति, अमृत जो है प्राप्त।
ठीक है। और ध्यान क्या रखना है और इसमें कि दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, भूमध्य में दृष्टि होनी चाहिए। आप जीव को कहाँ लेके जाते हैं, कपाल भर में लेके जाते हैं, ठीक है। और क्या क्या प्रयोग करते हैं इसमें, नाड़ी जो जिह्वा के नीचे के जो नाड़ी है उसको छेदन करते हैं, काटते हैं, जीव को काटते हैं और चलाते हैं। और नवनीत से, अब दोहन किसे करेंगे, नवनीत से दोहन करना है, लोहे के यंत्र से कर्षण करना है, खींचना है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक। क्लियर है सबको खेचरी, क्लियर एवरीवन? हाँ जी सर सर। नवनीत से दोहन फिर से एक बार बताइए, क्या जी, मतलब होता है इसका? नवनीत से दोहन, उसका मतलब क्या होता है? दोहन, अरे आप जैसे कि दोहन करने से आप गाय को धोते हो, थन को, गाय यस यस दूध का होता है ना, उससे कैसे दूध निकलता है, वैसे ही अपने जीव को, इस पे जीव पे मक्खन डाला और फिर उसको दोहन किया, खींचा ऐसे, ठीक है, उसी को ओके कहते हैं दोहन। गाय के थन को हम धोते हैं ना, वैसे ही जीव को, उसको दोहन कहते हैं, ठीक है। सर यहाँ और कपाल किसी का कोई कुहर प्रश्न है, क्या इसमें है? क्लियर हो गया सब पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 5 स्टार करो, बहुत आते हैं कपाल इसमें, कुहर कहीं का से मतलब जा क्या सकता है? है क्या। सर कपाल कुहर का तात्पर्य? कपाल कुहर का मतलब होता है अंदर जो होता है ना, आप देखो खोखली जगह होती है, कुहर एक खोखला, अंदर देखो, जीव को पीछे सर अंदर कुहर क्या जो है? घंटी है ना, घंटी, उससे भी अंदर उसको टच करा के पीछे की तरफ लेके जाना होता है, भूमध्य तक। ये सारे ही कनेक्टेड हैं, ऊपर तक कनेक्टेड है। आप देखना ऐसे कुहर ऊपर की तरफ खोखली जैसा होगा, अगर जीव, जब इसीलिए तो जीव को हम लंबा करते हैं ना, खींचते हैं, दोहन करते हैं, ताकि जीव लंबी होकर ऊपर की तरफ जाए, भूमध्य तक जा सकता है। सर इंग्लिश में उसको आप ओरल लोग इसका कैविटी अभ्यास कहते नहीं हैं। करेंगे, आप लोग दोहन काटन ऐसा नहीं कि अपने गए और चाकू से अपन, चलो भाई अपन जीभ लंबा करते हैं, ऐसा आप लोग मत कीजिएगा, आप लोग के लिए नहीं, तो हठ योगी करते हैं। हाँ जी, और बताइए। और किसी का कोई प्रश्न है, लेक्चर आगे लूं मैं, एक टॉपिक सर और लूं? सर ये खेचरी मुद्रा आम इंसान नहीं कर सकता, मतलब ये ना सर? ना जी, आप लोग नहीं करना है, लोग नहीं, ठीक सर। ठीक है। अभी बता दे रहा हूँ, इन्हें की सर ने बताया है, चलो करके देखते हैं, तो अभी से बता दे रहा हूँ, आप लोग मत करना अभी, ठीक है। एक टॉपिक और पढ़ा दूं मैं, एक पढ़ा देता हूँ, ठीक है। यस सर। सर एक सर, अ, इसका मतलब इन्होंने पहले छेदन, फिर चालन, फिर दोहन और फिर लास्ट में कर्षण ऐसे किया है, राइट सर? हाँ जी, अब आप लास्ट में पूछ लेना, अभी मैं इसको पढ़ा देता हूँ, फिर लास्ट में पूछ लेना, ठीक है। मैं रहूंगा अवेलेबल जी, कि बाकियों को नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको लेट नहीं होना चाहिए, इसको मैं पढ़ा देता हूँ, जिनको भी पूछना हो लास्ट में रुकना, मैं आपके लिए रुकूंगा। महावेद मुद्रा, महावेद मुद्रा देखो, समझो कि क्या है, वेदन, ठीक है। रूप लौ रूप यौवन लावण्यम, नारी नाम पुरुषम विना, मूल बंध महाबंधो महावेदम विना कृता। अब देखो, आप लोग सजते सवरते हो, बहुत सुंदर है भाई, अच्छे साड़ी पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, बहुत एक अच्छे से एकदम मेंटेन करके रखते हैं, बहुत सुंदर संवरते हैं। तो कहते हैं कि कहा गया है, कोई भी अदरवाइज नहीं लेंगे, कि जो जो स्त्रियों की जो खूबसूरती है वो पुरुष के बिना जो है निष्फल है, उसके बिना कोई काम की नहीं। वैसे ही महावेद जो है, मूल बंध और महावत बंध के बिना बेकार है। हम लोग सजते सवरते हैं, इसलिए सजती सवरती किस लिए हैं, पुरुषों को रिझाने के लिए, कोई अदरवाइज नहीं लेंगे, सजोक सपाट, अच्छी बात है। तो वैसे ही अब देखो, अगर इसीलिए कहा गया है, इन सेंस, अगर संतानोत्पत्ति के लिए स्त्री खुद नहीं कर सकती, उनको पुरुष का आवश्यकता होगी ही, इसलिए कहते हैं ये जो रूप लावण्य है नारियों के, वो पुरुष के बिना निष्फल है। वैसे ही महावेद मुद्रा जो है, मूल बंध
और महाबंध के बिना निष्फल, सॉरी, मूल बंध और महाबंध जो है महावेद के बिना जो है बेकार है, निष्फल है। सोचो कितना महत्व इसको दिया है। तो महाबंध समासाद्य कुंभकम च उद्दिनम। अब देखो इसमें कह रहा है कि महाबंध को समासाद्य साधना है, ठीक है, अभ्यास करके, और क्या करना है, उद्यान बंध लगाना है कुंभ करते हुए। याद रखना महावेद में क्या हो गया, उद्यान बंध इज इंपोर्टेंट, ये लगाना है, पूछ देगा इस बंध में कौन सा लगा, उद्यान बंध। और फिर क्या कह रहा है, महावेद समाख्यातो योगिनाम सिद्धिदायक, और ये जो महावेद है योगियों के लिए सिद्धिदायक है, जो लाभ हो गया, सिद्धि देने वाला है। महाबंध मूल बंधो महावेद समन्वितो प्रत्यहम कुरुते यस्तु सयोगी योग विद। अब कहते महर्षि ग्रंथ कहते हैं, क्या कहते हैं उसमें कि जो नित्य प्रतिदिन प्रत्यहम कुरुते, नित्य प्रतिदिन जो महाबंध और मूल बंध को अभ्यास करता है और महावेद का जो अभ्यास करता है वो योगियों में भी योग उत्तम है, श्रेष्ठ है, ठीक है। योगियों में भी क्या कहलाता है, श्रेष्ठ कहलाया है, मतलब तीनों बंध जिन्होंने अभ्यास किया है। इसका लाभ बताया, न मृत्यु तो भयम तस्य न जरा तस्य विद्यते। इसका अभ्यास से न ही मृत्यु का भय, न ही मृत्यु का भय रहता है, न ही जरा, न तस्य जरा, न जरा बुढ़ापा नहीं आता। सर वॉइस कट रही है आपकी। सबको वॉइस कट रही क्या, बस हो गया है। यस सर। जी सर। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जरा नहीं आता, बुढ़ापा नहीं आता, इसीलिए इसको गोपनीय रखना है। इसीलिए वेदो यम योगी पुंगवई, योगी पुंगवई का मतलब होता है योगी राज, मतलब श्रेष्ठ योगी को बोला है कि इसीलिए उनको गोपनीय रखना चाहिए। बस हो गया, ठीक है। तो लाभ याद रखना, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, जरा नहीं आता, है ना, और सिद्धि देने वाला है, इसमें उद्यान बंध लगा, ठीक है। तो ये दो बंध हमने आज देखा। तीसरा है विपरीत करनी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सेम खिचड़ी के जैसा। तो कल का लेक्चर नहीं, कल तो नहीं, परसों, कल का नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना। सर महावेद में जो आपने सेकेंड लाइन फिर से, महावेद की जो सेकेंड लाइन है वो फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। मूल बंध महाबंधो महावेद बिना, तथा सेकेंड लाइन ना 41। यस सर। देखो रूप लावण्य, रूप यौवन लावण्यम नारीनाम पुरुषम बिना, ये जो स्त्रियों की जो सुंदरता है पुरुषों के बिना निष्फल है, उसी तरह से महावेद मूल बंध और महाबंध जो है महावेद के बिना निष्फल है, ठीक है। सर एक बात और है, श्लोक के अलावा जो नेक्स्ट है ना एक्सप्लेनेशन का, वो भी देखना चाहते हैं हम। देखिए एक्सप्लेनेशन आप अपनी तरीके से पढ़ लीजिए, हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो व्याख्या आप देख लेना। नहीं वो उतना, व्याख्या उतना ही पढ़, व्याख्या से नहीं प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा जाएगा आपके श्लोक से, ठीक है। अगर मैं व्याख्या पढ़ाने लगूंगा, मुझे कोई गुरेज नहीं है पढ़ाने में, मैं बहुत नॉलेज इसमें दे सकता हूँ। नहीं मैं व्याख्या ट्रांसलेशन परपट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ। सिर्फ जो श्लोक है, श्लोक का जो मीनिंग लिखा होता है नीचे, कई बार मीनिंग, मैंने आपको बताया मीनिंग में कई बार चीजें जो है मिस्टेक भी रहती है, तो जो श्लोक बोला है वो काफी है। आपको पिछले वाले भी लेक्चर में मैंने कई जगह पे आपको बताया कि अर्थ में कई चीजें जो है त्रुटि हैं, छुटा हुआ। सर इसमें मूल बंध और महाबंध का सिर्फ नाम लिया गया है कि उसमें ये जरूरी है, क्योंकि इसमें तो हमने उद्यान बंध लगाया है ना। उद्यान बंध आप देखो, उद्यान बंध तो है ही, इसमें लगाना ही है, लेकिन मूल बंध और महाबंध ये भी इसमें जो है, आप बताओ कि मूल बंध हम किए थे तो महावेद में तीनों वेद ही हम करीब करीब देखते हैं, मूल बंध भी होगा, क्योंकि कह रहा है कि महाबंध समासाद्य कुंभकम च उड्रम,
महाबंध को समास साध, महाबंध जो लगेगा महाबंध। अब महाबंध में क्या क्या हमने देखा बताओ, महाबंध को साधना है, तो महाबंध में जो लगेगा वो सारे ही महावेद में लगेगा। ठीक है, ठीक है सर। समझ में आया। और महाबंध में हमने क्या क्या देखा, जालंधर बंध देखा, देखा कि नहीं देखा? यस सर। ठीक है, तो जालंधर बंध भी आएगा इसमें। ओके सर। और उद्यान बंध भी आएगा। सर उद्यान बंद तो नहीं है ना महाबंध में? क्या? सर महाबंध में उद्यान बंद तो नहीं है ना, उसमें तो 2 ही बंद है ना? नहीं, हाँ, तो महाबंध में तो तीनों बंद लगते हैं ना सर, एक फिर साथ। आपने लगता है लेक्चर आपने मेरी रेगुलर नहीं सुना है। सर सुना है सर रिकॉर्डिंग। हाँ जी, उसमें क्या है, महाबंध वॉइस में ब्रेक हो रही थी सिर्फ, उसमें, तो क्लियर नहीं हो हाँ पाया। जी, उद्यान नहीं लगता, जालंधर और मूल बंध लगता है। ठीक है, और महावेद में तीनों बंध लग जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि महाबंध समासाध्य, आपको महाबंध का अभ्यास करना है सर्वप्रथम, और फिर क्या करना है, उद्यान बंध का अभ्यास करना है। तो तीनों बंध महावेद में हो गया। कह रहा है ना, महाबंध समासाध्य, महाबंध को साधो फिर कुंभक करके उद्यान करो। क्लियर? और महाबंध में क्या है, 2 ही बंद है ना सर? महाबंध में 2 बंध है। क्यों? Yes, sir. जालंधर बंध और मूल बंध। यस सर। ठीक है, यस सर। अब समझ में आ गया ना। हम ठीक है, व्यवहारिक हाँ। दृष्टिकोण में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं महाबंध में तीनों बंध, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से अकॉर्डिंग टू हठ घिरण संहिता, हठ यौगिक टेस्ट घिरण संहिता में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। एग्जाम में पूछेगा महाबंध में कौन कौन से बंध लगाना है, कूट में दे देगा A B C करके, जालंधर उद्यान मूल तीनों, फिर या 2 देगा, आप लगा के आओगे तीनों, मुझे पता है, बार बार कह रहा हूँ। यस सर, जनरली तीनों को ही लगाते हैं ना सर, इसलिए क्लियर करना था मुझे लेकिन बस। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, टेक्स्ट के अकॉर्डिंग Yes, अलग है। sir. एग्जाम में ये जी, sir. कंफ्यूज करेगा आपको एग्जामिनर, इसका ध्यान रखना है। Yes, sir. ठीक है, तो आज हमने महावेद और कौन सा देखा, खेचरी। खेचरी और महावेद। तो महावेद और खेचरी देखा। कल हम विपरीत करनी देखेंगे, कल नहीं परसों। कल आप लोग झंडे फहराओ, तो मिठाइयाँ खाओ और मिठाइयाँ बांटो, जलेबी खाओ, राष्ट्रीय मिठाई। ठीक है जी, तो कल आपको छुट्टी, और नोट्स भी प्रिपेयर करके रखो। हो सकता है मैं परसों नोट्स लिखने के लिए सर दिखाने अभी के लिए ग्रुप में मैसेज आया हुआ है राहुल सर का कि जो है नोट्स अब आप लोग को सेंड करना है। अभी ग्रुप में मैसेज आया हुआ है नोट्स। हाँ जी, आप देखो, आप मैसेज आया है तो आपको करना पड़ेगा भाई। जी सर। ठीक है, तो नोट्स कैसे भेजेंगे, तो फोटो खींच के या PDF? PDF बना लेना, अच्छा रहेगा। फोटो खींच लोगे और उसका एक PDF कर लेना, आपके काम आएगा। अब हर जगह नोट्स तो नहीं ले जा सकते, कभी बस से ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपका ये नोट्स काम आएगा आपके।